हेलो टू ऑल माय डिवाइन सोल्स। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल डिवाइन सेज टैरोट में। आज मैं रीडिंग लेकर आई हूँ कर्मास के ऊपर कि हमारे कर्मा हमको क्यों इफ़ेक्ट करते हैं या हमने ऐसा क्या किया है पास्ट लाइफ में जो कुछ चीज़ें हमें प्रॉब्लम देती हैं। तो देखते हैं कि हमारी क्या कर्मा है, क्या हमारी पास्ट लाइफ की थ्योरी थी। और इन सब के लिए मैंने पहले से ही स्प्रेड निकाल के रखा हुआ है और स्प्रेड में जो भी कार्ड्स आए हैं वो आपके सामने हैं। आई होप कि आप सभी को विजिबल हो रहे होंगे। तो जो सबसे पहला कार्ड है हमारा वो है आपका जो पास्ट लाइफ था उसका एनवायरनमेंट, आप पास्ट लाइफ में कैसे थे। तो आपका जो पिछला जन्म था उसमें आप काफ़ी पावरफुल पर्सन थे, वाइज पीपल थे, आपकी सोच बहुत क्लियर थी, आप जो भी करना चाहते थे वो करते थे और अथॉरिटी थी आपके पास। एक पावर फिगर पर्सन थे आप जिसके पास पावर थी, अथॉरिटी थी, वाइज पीपल। और सेकंड कार्ड है हमारा एस ऑफ कप्स। ये है आपका सोल ऑरा कि आप कैसे थे। तो आप बहुत ही डिवाइनली पर्सन थे और आपका ऑरा काफ़ी क्लियर था, वाइट ऑरा था आपका। आप गॉड से काफ़ी कनेक्टेड थे और क्लियर विज़न था आपका गॉड के लिए। और काफ़ी कहते हैं ना कि यूनिवर्स से कनेक्टेड थे आप, भगवान के जो चहेते बच्चे होते हैं उनमें से थे। जो हमारा थर्ड कार्ड है वो है आपके अर्ली ईयर्स। तो आपके अर्ली ईयर्स जो आपका बर्थ हुआ उसके बाद आपके कुछ समय, आपका कुछ टाइम कैसा निकला। तो आप बचपन से लेकर किशोरावस्था तक का जो आपका टाइम था वो काफ़ी परेशानियों से भरा हुआ था। आपने बहुत सारी परेशानियां उठाई हैं अपनी पास्ट लाइफ में और उन परेशानियों से निकलकर आपने अपने आप को स्टेबल किया था, मजबूत किया था। नेक्स्ट कार्ड जो था हमारा वो है हमारा 5th नंबर का कार्ड, आपका ऑक्यूपेशन। तो आपका ऑक्यूपेशन, आप अपने ऑक्यूपेशन में मैजिशियन की फॉर्म में थे और आप मैनिफेस्ट कर सकते थे चीज़ों को आसानी से। सोशल स्टेटस आपका काफ़ी ग्राउंडेड था, अच्छा था और मेहनत आपने बहुत की है डियर फ्रेंड्स। आपकी जो भी पास्ट लाइफ रही है, अपनी पास्ट लाइफ में आपने मेहनत बहुत की है और इस मेहनत से ही आपने अपना एक मुकाम बनाया था, एक वजूद कहते हैं ना जिसको कि लोग अपनी पहचान खुद से बनाते हैं। तो वो आपने अपनी पास्ट लाइफ में अपनी पहचान खुद से बनाई थी, अपने कर्मा के द्वारा, अपनी मेहनत से। ऑक्यूपेशन फोर्थ कार्ड है हमारा द हैंग्ड मैन। ये आपके ऑक्यूपेशन को दिखाता है। मे बी आप पास्ट लाइफ में कोई ऐसा बड़ा काम करते थे जो आपका पुश्तैनी, कहते हैं ना कि पुश्तैनी काम था। हो सकता है कि आप लकड़ी से रिलेटेड कोई व्यवसाय करते हो या फिर आप किसी और ऐसी व्यवसाय में हो जो आपका पैतृक व्यवसाय था और उसी में आप ग्रो कर रहे थे, अपने पिताजी के साथ मिलकर आगे बढ़ रहे थे और आपने अपनी नई नई टेक्निक से अपने बिजनेस को एक नया आयाम दिया था। सोशल स्टेटस आपका काफ़ी अच्छा था। 6 कार्ड है हमारा, 6 कार्ड है हमारा आपके रिलेशनशिप्स। तो आपके रिलेशनशिप्स काफ़ी अच्छे रहे हैं, नर्चर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं कुछ रिलेशन जो आपके थे उनमें पैसे का तोल मोल ज़्यादा रहता था कि मतलब आप सब कुछ करते थे फिर भी आपको अपने फैमिली की तरफ से 100% सपोर्ट नहीं मिलता था। आपकी फैमिली बहुत नर्चर थी। आपकी जो मदर थी वो काफ़ी नर्चर थी, आपको बहुत लाड़ प्यार और दुलार से रखती थी, बहुत ही काइंड पर्सन थी वो, बहुत ही
कहते हैं ना कि उनके पास जो भी चीज़ होती थी वो अपने बच्चों को देती थी कि लो ये ले जाओ, इससे अपना काम कर लो। उनके पास अगर आप किसी प्रॉब्लम को लेकर जाते थे तो वो आपके प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए हमेशा कुछ ना कुछ करती ज़रूर थी। आपका पासिंग जो नंबर 8 है हमारा, वो है आपका पासिंग। तो आपका पासिंग है वो 7 ऑफ पेंटिकल्स में ये दिखा रहा है कि आपने अपनी मेहनत से अपना व्यवसाय खड़ा किया था, लेकिन आपके व्यवसाय में अचानक से कुछ ऐसा लॉस हुआ आपको कि उस लॉस के चलते, उस नुकसान के चलते आप उस हादसे को झेल नहीं पाए और हृदय गति रुक जाने से आपकी मृत्यु हुई और पैसे के बारे में सोचते हुए ही आपका प्राणांत हुआ। अगला कार्ड है हमारा लेसन लर्न कि आपने अपनी पास्ट लाइफ से क्या लेसन याद किए, क्या लेसन लर्न किए। तो नेक्स्ट कार्ड है हमारा हर्मिट का। ये आपको ये बता रहा है कि आपने अपनी पास्ट लाइफ में काफ़ी एकांकीपन का जीवन जिया था। हालांकि आपके पास काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ थी, फिर भी आपको ये लगता था कि सब तरफ से निराश हूँ, अकेला हूँ, उदास हूँ। तो आपने अपने इस जीवन में यही लेसन लर्न किया कि अब आपको उदास नहीं रहना है, आपको अपनी जो भी नेक्स्ट लाइफ चाहिए उसमें आपको खुश रहना है, हैप्पी रहना है। और जो आपका नेक्स्ट कार्ड आया है वो है द फूल का। तो आप इस लाइफ में आप बिल्कुल फूल की एनर्जी में रहना चाहते हैं, या यूँ कहें कि मस्त रहना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं और अपनी लाइफ को फुली इंजॉय करना चाहते हैं। जो आपका आउटकम निकल के आया है कि पास्ट लाइफ का इम्पैक्ट क्या है आपकी इस लाइफ में, तो वो इम्पैक्ट ये है कि आप अपनी विश फुलफिलमेंट के साथ जीना चाहते हैं जीवन को। आप अपने लाइफ में जो भी आप चाहते हैं, आपकी जो भी डिज़ायर्स हैं, आप वो पूरी करना चाहते हैं और गॉड से प्रे करते हैं कि आप जब भी अपनी पूरी ख्वाहिशें पूरी हो जाएं तो आप एक शांत और सेटिस्फाइड पर्सन के रूप में इस दुनिया से जाएं, कि आपकी आत्मा में कोई भी ऐसी इच्छा ना रहे जो अधूरी हो। तो डियर फ्रेंड्स, ये थी हमारे रीडिंग कर्मास पे, जो हमारे पास्ट लाइफ के कर्मा हैं उनके ऊपर बेस्ड। तो आई होप कि आपसे रेजोनेट की होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ डियर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।